अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सारा चावला राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात करने लगे हैं हार्मोनल एक्ने के बारे में, और वो भी ख़वातीन में बात करने लगे हैं। वैसे जो एक्ने होती है हार्मोनल मर्द और ख़वातीन दोनों में ही पहले ही बता देती हूँ स्पॉइलर वीडियो का, लेकिन बात ज़्यादा डिटेल में है। टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से होती है। जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है वो मर्दों में तो बनता ही बनता है, ख़वातीन में भी बनता है। ख़वातीन में जो ओवरीज़ हैं आपके पास, वो सिर्फ फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाते, वो एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का दूसरा नाम एंड्रोजन भी है। और ये कुछ अमाउंट में औरतों में बनने चाहिए। इसके अलावा जो आपके किडनी के ग्लैंड्स जो हैं एड्रीनल ग्लैंड्स आपका स्ट्रेस रेगुलेट करते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन बना रहे होते हैं। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो फीमेल बॉडी में बन रही होती हैं, जिसमें डीएचईएस डाईहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेनिडायोन है, एंड्रोस्टेनिडायोन है, मेन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है। तो जब इसमें इसकी जो कन्वर्जन है, एक यानी इसकी जो तब्दीली है, तब्दील होने वाला जो स्टेप है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में ज़्यादा हो जाता है। तो डीएचटी में ये एबिलिटी होती है, इस स्ट्रॉन्ग कड़क फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन में एबिलिटी होती है कि ये जो आपके स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स आपके पास वो ग्लैंड्स होते हैं आपकी स्किन में, आपके हेयर के स्कैल्प में, जो एक ज़रूरी नेसेसरी अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करते हैं आपकी स्किन का फ्लोरा, गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, वहाँ से इन्फेक्शंस को वॉश आउट करने के लिए, एंड फॉर अ सर्टेन अदर नंबर ऑफ फंक्शंस। उसको ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अब वो सीबम इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से जब ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे आपके पास हार्मोनल एक्ने की शुरुआत होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत मज़े की बात भी बताऊँ, वो एक्ने जो लड़कियों को सिर्फ पीरियड्स के दौरान होती है, वो कंपैरेटिवली नॉर्मल है। क्यों? अब हम जो औरतें हैं, हमारा पूरा महीना जो है सही बात है, मूड भी एक जैसा नहीं होता, बिकॉज़ हमारे हार्मोन्स एक जैसे नहीं होते हैं। मूड सबसे अच्छा तब होता है जब आपके पास एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हों। एस्ट्रोजन आपका हाई होता है आपका 14th डे ऑफ ओव्यूलेटरी साइकिल में, और उसके बिल्कुल 1 हफ्ते बाद आपका प्रोजेस्टेरोन सबसे ज़्यादा हाई होता है। अब जब आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं, आपका मूड मोस्टली इसलिए ऑफ होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं होना चाहिए। पीएमएस एक डिफरेंट चीज़ है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का खराब होना एक डिफरेंट चीज़ है, जिसमें बहुत स्वेयर इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होती है। वुमन बिकम्स अ मॉन्स्टर इन दैट। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक जो नॉर्मल थोड़ा बहुत आपका मूड ऑफ होना है, वो पीरियड्स में इसी होता है, बिकॉज़ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों नीचे चले जाते हैं। अब जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों नीचे चले जाते हैं, तो एक्ने होनी नहीं चाहिए। एक्ने तब होती है आपके पास ज़्यादा जब आपके पास टेस्टोस्टेरोन ऊपर हो, लेकिन अगर ये खाली आपको पीरियड्स में होती है और उसके बाद चली जाती है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। मगर अगर ये कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन कंसिस्टेंटली आपके पास ऊपर है और इसको नीचे लाना चाहिए। अब टेस्टोस्टेरोन ऊपर होने की वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो वो वजह हो सकती है जिन ख़वातीन में आपके पास पीसीओएस होता है, जिसमें मूड ऑफ होने के साथ-साथ, एक्ने होने के साथ-साथ आप हेयरी भी ज़्यादा होते हैं, आपका वेट भी पुट ऑन होता है, आपकी स्लीप वेक साइकिल भी डिस्टर्ब होती है, हेडेक्स भी होते हैं आपको। और इस पर मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ कि इसको रिवर्स करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आप एटलीस्ट 12 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो बॉडी के पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो इंसुलिन लेवल्स को ज़ीरो पे ले आए। इंसुलिन जब ज़ीरो पे जाती है आपके पास, जब इंसुलिन नीचे जाती है, तो अल्टीमेटली आपके पास इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन नीचे जाती है तो अल्टीमेटली आपके पास टेस्टोस्टेरोन भी नीचे जाना शुरू हो जाता है। अदर देन दैट स्ट्रेस लेवल्स को भी नीचे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉर्टिसोल ऊपर होगा, इंसुलिन इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉर्टिसोल। इंसुलिन ऊपर, कॉर्टिसोल ऊपर, या फिर कॉर्टिसोल ऊपर तो इंसुलिन ऊपर। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, तो भी आपके पास टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा होंगे। तीसरी चीज़, आपके पास बॉडी से टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस को एलिमिनेट करना। मैंने पहले भी एक बार बात की थी, मेरी बल्कि पीसीओएस वाली वीडियो जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट ने शेयर की थी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। उनके ऑफिशियल पेज ने उसकी काफ़ी रीच गई थी, अलॉन्ग विद सो मैनी अदर वीडियोज़ जिनकी जाती रहती है। तो उसमें भी मैंने ये बात की थी कि फाइटो एस्ट्रोजेंस, जिन उन खानों की बात की थी, उनमें मौजूद होते हैं जो कि आपके जिस्म से टॉक्सिक जहरीले एस्ट्रोजेंस निकालते हैं। अब इस सब को आपके पास अचीव करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप इस कन्वर्जन को रोकेंगे। जो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ द 5 अल्फा रिडक्टेज़। उसका नाम 5 अल्फा रिडक्टेज़ होता है। इसका बड़ा पोटेंट इन्हिबिटर ज़िंक होता है। अपनी डाइट में ज़िंक सप्लीमेंट इंक्लूड करें, एटलीस्ट 20 मिलीग्राम 1 डेली, या तो एम्प्टी स्टमक या खाने के 2-3 घंटे बाद लें, बिकॉज़ ज़िंक एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छा काम नहीं करता, और खाने के बिल्कुल करीब आपके स्टमक का एनवायरनमेंट जो होता है वो एसिडिक होता है। दूसरी चीज़ जो आप करेंगे, अपने जिस्म में
लिए फाइटोएस्ट्रोजेंस लेने का बेहतरीन तरीका ये है, क्योंकि 7 कप ऑफ वेजिटेबल्स तो आप लेने से रहे, या तो 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स अपनी डाइट में आप इंक्लूडेड रखें। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के ग्रीन पाउडर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा आंवला, मोरिंगा और बिटर मेलन पाउडर है। बिटर मेलन इंसुलिन लेवल्स भी नीचे लेके जाता है, मोरिंगा भी इंसुलिन लेवल्स नीचे लेके जाता है, और उसके साथ-साथ ये फाइटोएस्ट्रोजेनिक भी हैं अलोंग विद आंवला। आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसको आप डेली बेसिस में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी पर लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स के फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शिपमेंट का, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है स्ट्रेस लेवल्स नीचे लेके जाने का, अलोंग विद रेगुलेटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें आपका स्लीप वेक साइकिल हेल्दी होना चाहिए, एक मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अपने स्ट्रेस के, हर इंसान के लाइफ के ट्रिगर फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं स्ट्रेस के, उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। अलोंग विद दैट आप अपनी डाइट में एडाप्टोजेंस इंक्लूड करें, यानी वो हर्ब्स और वो खाने जो कि आपके स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन वाले ग्लैंड को, यानी एड्रिनल ग्लैंड को सूथ करते हैं। मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ अपने प्रोडक्ट हार्मोलेंस के बारे में, जो कि ख़ास करके मैंने बॉडी में फाइटोएस्ट्रोजेनिक लेवल्स ऊपर ले जाने के लिए, स्ट्रेस लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। माशाल्लाह मेरी क्लाइंट्स की डिप्रेशन, मूड स्विंग्स कम हुए हैं हार्मोलेंस को यूज़ करके, लोगों की डबल चिन कम हो गई है। उसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, अशोका आंवला है, उससे आपके कॉर्टिसोल लेवल्स अच्छे रेगुलेट हो सकते हैं। वो भी आप चाहें तो आप जाके मेरी ब्रांड के लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐड करना चाहूँगी कि जो आपकी ओवरीज़ है, वो हर महीने टर्न लेती है ओव्यूलेशन करने में। ये अब मैं उन बच्चियों को बता रही हूँ जिनको ये होता है कि पीरियड्स में एक गाल पे क्यों एक्ने होती है और दूसरे गाल पे एक्ने क्यों नहीं होती। एक महीने आपके पास एक ओवरी ओव्यूलेट करती है और एक महीने आपके पास एक ओवरी चार्ज लेती है ओव्यूलेशन की। इसीलिए जब आपको पीरियड्स होने वाले हों, कभी-कभी दाएँ गाल पे एक्ने हो जाती है और बायाँ गाल साफ़ होता है, और बाएँ गाल पे एक्ने हो जाती है और दायाँ गाल साफ़ होता है। बताइए ना मज़े की बात। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।